फतेहपुर मंडाव ब्लॉक मुख्यालय पे आज मधुबन विधायक रामविलास चौहान और फतेहपुर मंडाव के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि प्रवीण कुंवर सिंह शुभम के संयुक्त नेतृत्व में जनपद स्तरीय औद्योगिक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इस दौरान भारी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं। वहीं पे प्रधानमंत्री के वर्चुअल संवाद को भी सुना गया और प्रधानमंत्री द्वारा लखनऊ में औद्योगिक परियोजनाओं का शुभारंभ कई करोड़ों रुपए की लागत का किए, जिससे अब यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। आइए सुनते हैं कि विधायक द्वारा क्या कहा गया। जहाँ सरकार ने चिन्हित कर रखा है वहाँ पे ये फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी। जो यहाँ के काम करने वाले लोग थे, जो हम पूरब के लोग जो जाते थे काम करने के लिए दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, विदेशों में, उसमें बहुत सी चीज़ों में कमी आएगी। जब ये जमीन पे ये सब काम आ जाएंगे तो आपको काम आपके प्रदेश में, आपके घर के पास ही मिलेगा। सरकार इस तरह की व्यवस्थाएं कर रही है और किसी भी देश का, किसी भी स्टेट का तब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकता जब तक कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट न हो, जब तक कि औद्योगिक विकास न हो, मिल फैक्ट्रियां न रहे। आपके पास काम होना चाहिए। काम नहीं रहेगा तो आपका सिर्फ काम ये रहेगा सुबह खाना, शाम को खाना, सो जाना। कृषि के इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज की डेट में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास 10 बीघा से ज्यादा जमीन हो। बहुत कम लोग हैं जिनके पास 10 बीघे से ज्यादा जमीन हो। ज्यादातर लोग छोटे छोटे जोत के हैं, भूमिहीन है। इसी के लिए ये यहाँ से विदेश जाते हैं, बाहर जाते हैं, अपने परिवार छोड़ के, अपना घर द्वार छोड़ के, अपने बाल बच्चों को छोड़ के। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन्हीं सब समस्याओं को निस्तारित करने के लिए यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस तरह की बम्बई, दिल्ली में फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, लोग जाते हैं काम करने के लिए। ये अलग अलग जगह पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया। आप लोग कभी जाइएगा, देखिएगा। अलग अलग जगह पे ये पॉकेट बना बना के अलग अलग जिलों में ये फैक्ट्रियाँ लगेंगी और जिस दिन ये जमीन पे आज आ गए उस दिन आपको यहाँ पे रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। ये काम किसने किया है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और इस प्रदेश के मुखिया पूज्य योगी जी महाराज ने, ये इनकी देन है। और जिस दिन ये चीजें जमीन पे आ गई, बहुत सी समस्याओं का निस्तारण हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही एकमात्र ऐसी सरकार है जो गरीबों को उनका अधिकार देने का काम किया है। सही मायने में सामाजिक न्याय को, असली थ्योरी को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जमीन पे लाया है। जिसका जो हक है उसको मिल रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के हिसाब से सारे कार्य हो रहे हैं। विपक्ष का हमेशा ये कहना था कि पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कि इनको इनका अधिकार नहीं दिया जा रहा। मैं आज की डेट में बता दूं, गरीब आदमियों में, चाहे वो राजभर हो, चाहे चौहान हो, मल्ला हो, चाहे किसी भी जात का हो, किसी न किसी ऊंचे पद पर जरूर बैठा है। ये किसकी देन है? ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में धोबी बिरादरी, कन्नौजिया बिरादरी कितना होती है? गांव में 2-4 घर होती है। आज 9 एमएलए हैं, मेरी जानकारी में 9 एमएलए हैं। एक कैबिनेट मिनिस्टर, उच्च शिक्षा मंत्री जो है, माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी, वो धोबी जात से बिलोंग करते हैं। ये किसने दिया? ये सब अधिकार किसने दिया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये चीजें दी। और जिस तरह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में लोगों का अधिकार उनके घर घर तक पहुंच रहा है। आप लोग को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ न मिला हो। चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे बेटी की शादी का अनुदान हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे किसी भी तरह की योजना, चाहे शौचालय हो, गैस सिलेंडर हो,
ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। अभी मैं राती में दिल्ली से आया हूं, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भाषण मैं सुना था वहां पे बैठ के, और वो कह रहे थे कि ये जो थर्ड टर्म है ये इस देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने सत्ता के लिए प्रधानमंत्री पद का नहीं ग्रहण किया है, मैं इस देश की जनता की सेवा के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। और ये जो तीसरा टर्म है इस देश के लिए टर्निंग पॉइंट है, और आज हमारा देश विश्व में 5वीं रैंकिंग पे है, आने वाले दिनों में ये 3री रैंकिंग पे होगा। मैंने देश के गृह मंत्री का भाषण सुना, उन्होंने ये बताया कि अलग अलग देशों की जीडीपी की वृद्धि दर जो बताया था उसमें सबसे ज्यादा विकास दर हमारे देश के भारत की है। ये किसकी देन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देन है। मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी का हक मारा नहीं जाएगा, और गरीब आदमी को चाहिए क्या? वो जो कमा के लाता है उसका पैसा उसके पास बचा रहे, कोई छीन न पाए, कोई कब्जा न कर पाए। मैं आप सभी लोगों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। पहली बात तो इस ब्लॉक में एक कंप्लेन है, प्रमुख जी बगल में बैठे ही है, माइक तो सही करवा लेते, आप लोग बहुत से सड़क बनवाते हो, बहुत से खड्डे फटवाते हो, माइक सही करवा लो। आप लोग एक माइक की व्यवस्था करवा दो बढ़िया बोलने के लिए। ये बैठ के प्रवचन देने का काम नहीं है, खड़ा होकर बोलने का काम है। आज लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है, इसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हो रहा है, क्योंकि 10 लाख करोड़ का कारोबार जमीन पे आएगा, मतलब फैक्ट्रियां लगेंगी आप लोगों के। निवेश के महाकुंभ में ग्राउंड सेरेमनी कार्यक्रम में माननीय विधायक जी मुख्य अतिथि के रूप में पधारे, आपको धन्यवाद। प्रमुख प्रतिनिधि जी आपको भी, और सारे लोग जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए सभी लोगों को धन्यवाद है और बहुत आभार है। आप लोग, अब कार्यक्रम शुरू होने वाला है, माननीय प्रधानमंत्री जी को सुने आप लोग। धन्यवाद।